जय हिंद साथी, नमस्कार। जिनका भी आज ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्ज़ाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चंस हमें सेंड कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन प्रश्नों को जरूर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए लॉन्च हो गई है आपकी अपनी वेबसाइट www.abhayexcel.com, जहां से कर सकते हैं आप ट्रिपल सी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी। यहां पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ई बुक एंड पीडीएफ्स एंड वीडियो लेक्चर्स। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक और पीडीएफ की आवश्यकता है, यहां पर नोट्स के अंतर्गत आपको ई बुक एंड पीडीएफ में 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ, साथ ही साथ 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ, ये दोनों ई बुक अवेलेबल मिल जाएंगी। जिसको भी चाहिए यहां पर फॉर ई बुक क्लिक हियर पर क्लिक करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है। तो आप जरूर डाउनलोड करिएगा ताकि आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है आपका, पैकमैन व्यू इज आ। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आप पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी हिंदी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है और इंग्लिश पढ़ के हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि पैकमैन व्यू इज आ मीन्स ये कैसा गेम है? वीआर गेम है। वीआर का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। या फिर एआर गेम है, एआर का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। यूट्यूब चैनल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पैकमैन व्यू आपका एक एआर गेम है, ठीक है। एआर का मतलब क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी, और वीआर का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊं उनको आप नोट कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल राउंड 2.15, 1 का मान क्या होगा? ट्रिपल सी एग्जाम में राउंड फार्मूला काफी पूछा जाता है। 2.15 राउंड फार्मूला क्या होता है आपका? सार्थक अंक के अनुसार कार्य करता है। अगर यहां पर दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा के बाद अगर 0 है तो यहां पर दूसरी संख्या को हम देखते हैं कि 5 या 5 से बड़ी है या फिर नहीं। तो यहां पर कॉमा के बाद 1 है, मीन्स हम सेकेंड नंबर को देखेंगे, ये 5 है। 5 है तो जस्ट आगे वाले में 1 ऐड होगा, तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2.2। तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। और फार्मूले कैसे हम लगाते हैं इसके लिए आप फार्मूला कैप्सूल वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट इन्फो किस विभाग से संबंधित है? यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट इन्फो वैसे तो नाम से ही प्रतीत होता है कि किस विभाग से संबंधित है। ट्रैवल विभाग से हो नहीं सकता, पोस्ट से ही होगा। स्पीड पोस्ट कोई विभाग नहीं है, स्पीड पोस्ट पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ही होता है ना, उसी का एक भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, पोस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटकॉइन की स्थापना किसने की? बिटकॉइन काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर में ही आपको बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो बिटकॉइन का आविष्कार किया था सतोशी नाकामोटो ने। आप सभी को आश्चर्य होगा कि सतोशी नाकामोटो एक ऐसा नाम है जो लगभग 2009 के आसपास आता है और 2011 में विलुप्त हो जाता है। मीन्स आविष्कार करके वो गायब हो जाता है, सिर्फ आविष्कार के दौरान उसका ये नाम सुनाई पड़ता है। बहुत सारे लोग इस नाम को काल्पनिक भी मानते हैं। तो याद रखिएगा बिटकॉइन, सतोशी नाकामोटो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, या फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट की क्या है? ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ टेबल से संबंधित जो और प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी मैं आपको समझा देता हूं।
तो यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन है। टेबल के लिए हम टेबल मेनू में जाते हैं, पहला ही ऑप्शन मिलता है हमें इंसर्ट टेबल का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F12। जब यहां पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए नेम में दिया गया है टेबल 1। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो टेबल 1 होता है। दूसरा प्रश्न नोट करिएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो देखिए 2 और 2 होती है, मींस 2 कॉलम और 2 रो बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में होते हैं। ठीक है, आप इसके नाम को परिवर्तित करना चाहते हैं तो आप नाम को चेंज कर सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया अब है एक्सेल कंप्यूटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था यहां पर कि टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+F12 इज राइट, ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट, संदेश या मेल बनाने के लिए हम किस विकल्प पर क्लिक करते हैं, बताइए। तो ईमेल के अंतर्गत जब हमें कोई मैसेज बनाना होता है, मीन्स किसी को भेजना होता है, तो उसके लिए हम कंपोज ऑप्शन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। सेंड, दो चीजों के बारे में यहां पर अंतर मुझे समझाना है। एक क्वेश्चन पूछा था कि मेल भेजने के लिए हम किस पर क्लिक करते हैं, तो हम सेंड पर क्लिक करते हैं। किस पे क्लिक करते हैं, इस वाले सेंड पे, SEND। और ये पूछा जाता है कि मेल कहां पर स्टोर होती है, जो भेजी जा चुकी है, मींस भेजी गई मेल कहां पर स्टोर होती है, तो वह सेंट बॉक्स में स्टोर होती है। तो दोनों में काफी डिफरेंस है। कभी कभी पूछ लेता है कि भेजी गई मेल कहां पर स्टोर होती है, एक ऑप्शन में सेंड, दूसरे में सेंड, तो काफी कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसे आप नोट करिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। *99# डायल करके क्या कर सकते हैं। अगर आपको यह पता होगा कि *99# का उपयोग हम क्यों करते हैं, किस सेवा का लाभ उठाने के लिए करते हैं, तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे कि इसकी सुविधाएं क्या हैं। तो बताइए *99# का क्या उपयोग है। तो *99# के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अब SSC एग्जाम में USSD का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो SSD का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, और इसकी मदद से हम मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, आपको कमांड CP के बारे में कैसे मदद मिलेगी, मींस हाउ डू यू गेट हेल्प अबाउट द कमांड CP, बताइए। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैन CP, ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्वल क्वाड्रेंट 509.8,7 का मान क्या होगा। क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है भागफल। अगर आप 509.8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका अप्रॉक्स भागफल कितना आएगा, ऐसे ही इसे सॉल्व करना है। तो इसका अप्रॉक्स भागफल आएगा आपका 72, ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा शीर्ष स्तर डोमेन में नहीं है, मींस निम्न में से ऐसा कौन सा डोमेन है जो शीर्ष स्तर डोमेन में नहीं आता है, .org, .edu, .army या .gov.in। तो शीर्ष स्तर डोमेन में नहीं है, इसका राइट आंसर होगा .army, क्योंकि .org का संबंध ऑर्गेनाइजेशन से है, .edu का एजुकेशन से है, .gov.in का संबंध भारत सरकार से है, लेकिन .army नाम से कोई डोमेन नहीं होता है, यह शीर्ष स्तर में नहीं आता है। .army मीन्स सैनिक से संबंधित है, तो इसके लिए .mil का उपयोग किया जाता है। अब SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि .mil का संबंध किससे है, तो सैन्य से है, सैनिक से है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर हेडिंग 1 स्टाइल लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, बताइए। तो राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर हेडिंग 1 स्टाइल लगाने के लिए हम Ctrl+1 का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सेकंड इज राइट। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, मेजर टाइप में 3 हेडिंग्स होती हैं और तीनों की शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1, ऐसे ही हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 और हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का उपयोग किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। X.25 एक नेटवर्क है, ट्रू या फॉल्स, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड फॉल्स, ये बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवांटेज फाइलों पर बाइनरी फाइलों का क्या लाभ है, बताइए। एडवांटेज फाइलों पर बाइनरी फाइलों का क्या लाभ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी, क्योंकि यह कॉम्पैक्ट भी होती है, तेजी से एक्सेस करने योग्य भी है और विश्वसनीय भी काफी होती है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में दो या अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस होती हैं जो डाटा और प्रोग्राम शेयर करने के लिए किसके माध्यम से कनेक्टेड होती हैं, मीन्स किस माध्यम से वह आपस में जुड़ी होती हैं। तो कंप्यूटर में दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए या दो या दो से अधिक डिवाइसों को जोड़ने के लिए नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। चैप्टर 6 के अंतर्गत मैंने आपको नेटवर्क, इंटरनेट, इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करके समझाया है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं अटेंड किया है तो आप ट्यूटोरियल के रूप में विजिट कीजिए CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट को, और चैप्टर वाइज वीडियोस वहां ट्यूटोरियल में आप देख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्लेस कमांड की सहायता से निम्न में से किसे बदला जा सकता है, बताइए। तो रिप्लेस कमांड की सहायता से निम्न में से किसे बदला जा सकता है, तो हम मार्जिन, पेपर साइज, कलर और पेपर सोर्स लेआउट इनको चेंज कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो यहां पर फाइल का नेम तो रिप्लेस के माध्यम से बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। तो मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर सोर्स और लेआउट ये सारी चेंजेबल हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम फ्लॉपी डिस्क कब बनाई गई थी, बताइए। पहली फ्लॉपी डिस्क कब बनाई गई। फ्लॉपी डिस्क होती क्या है, तो आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका आविष्कार लगभग 1960 के दशक में किया गया था। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट, 1960। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर बूट होने और GUI लोड करने के बाद कौन सा प्रोग्राम चलता है, बताइए। तो कंप्यूटर की बूटिंग और GUI लोड करने के बाद ऑटोटेक्शन का प्रोग्राम चलता है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट की फॉन्ट इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है। फॉन्ट को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, ये दोनों शॉर्टकट की आपके एग्जाम में काफी पूछ जाती हैं। आइए यहां पर विद प्रैक्टिकल दिखाते हैं। इसके लिए आपको उपयोग करना होगा फॉर्मेट मेनू। यहां पर आप टेक्स्ट में जाएंगे तो यहां पर इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट इंक्रीज करने के लिए, और डिक्रीज की कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट होती है। ऐसे ही सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस C प्लस P होती है और सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस C प्लस B होती है। ऐसे ही ओवरलाइन में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो ऊपर वाली लाइन को ओवरलाइन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। डबल अंडरलाइन कंट्रोल प्लस T का उपयोग करते हैं, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस I और बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस B का उपयोग किया जाता है। अब यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इंक्रीज करने की बात की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में स्टार्ट मेनू के किस साइड सर्च बॉक्स होता है, बताइए। तो विंडो 10 में स्टार्ट मेनू के राइट साइड में आपको सर्च मेनू का, सॉरी, स्टार्ट मेनू के लेफ्ट साइड में आपको मिलता है। ठीक है, यहां पर पूछा गया ना स्टार्ट मेनू के किस साइड, तो स्टार्ट मेनू कहां पर होती है, लेफ्ट में होती है, तो उसके राइट साइड में होगा। सही है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज राइट, है ना। इसके राइट साइड में ही आपको सर्च बॉक्स ऑप्शन मिलता है। मींस सबसे कॉर्नर पे यहां पे आपकी क्या होगा, स्टार्ट बटन, और जस्ट बगल में यहां पर आपका क्या होता है, सर्च बार होता है। तो अगर पूछता कि विंडो में किस साइड होता है तो फिर हम वहां पर लेफ्ट लगाते, लेकिन यहां पर पूछा है कि स्टार्ट मेनू के किस साइड है, तो भैया स्टार्ट मेनू के
किस साइड है, दाईं तरफ है, इसीलिए ऑप्शन सेकेंड इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चन। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी और एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड कर देंगे ताकि उन क्वेश्चंस को अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।